हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात शक्ति के बारे में। इसको लेकर जो है आईएमडी ने और भी अन्य प्रकार के संस्थान हैं जो है जानकारी कह सकते हैं या चेतावनी जारी कर दी गई है कि ये जो है बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में चक्रवात आ रहे हैं। इनके पीछे कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। इसका नाम शक्ति रखा गया है। अब ये नाम रखने के पीछे क्या कारण है और नाम रखने का अधिकार किसको दिया गया है, ये नाम कौन रखता है? आपके मन में कई बार आया होगा कि जो अलग अलग प्रकार के नाम रखते हैं, आखिरकार इनके नाम का निर्धारण करता कौन है, ये भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो भीषण चक्रवात है, क्या नाम है इसका, शक्ति। इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो है कहाँ कहाँ पर कैसे जो है पहुंचेगा। अरब सागर से उठ रही हवाओं ने जो है भारत को फिर से सतर्क किया है। जो है आईएमडी ने पुष्टि कर दी है कि गहरे दबाव की वजह से जो है अब चक्रवाती तूफान यहाँ पर आ सकता है। कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ पर आएगा, किन किन जो है जगहों में या राज्यों में अल्टीमेटम जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। मछुआरोरों को क्या जो है गाइडलाइंस दी गई हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गांधी जयंती के स्पेशल ऑफर के बारे में। 2 से 6 अक्टूबर के बीच चलने वाला है। 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट है आपको। जो भी हमारे वैकल्पिक विषय ऑनलाइन मोड में ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यहाँ पर आपको डिस्काउंट के बाद 17,500 में मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। पहले हम बात करते हैं आखिरकार चक्रवात होता क्या है। चक्रवात कुछ नहीं, अगर आप समझना चाहो बहुत आसान भाषा में, तो हवा बहुत जोर से चक्कर लगा रही हो केंद्र की तरफ। केंद्र में लो प्रेशर होगा, दबाव जो है कम होगा, तो जहां पर जो चीज कम होगी चीजें उसी की तरफ भागेंगी। तो क्या लिखा है, चक्रवात एक घूमती हुई वायु प्रणाली है, रोटेटिंग एयर सिस्टम होता है। केंद्र में जो है क्या होता है, इसमें केंद्र का दबाव जो है सबसे कम होता है और आसपास का दबाव जो है सबसे अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे समझो कि जहां पर जो चीज ज्यादा है कम की तरफ जाएगी, तो इसलिए जो है हवा अंदर की तरफ जो है केंद्र की ओर जो है बहुत तेजी से बहती है और यही जो है साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात। इसका उल्टा कर लीजिए, हवा जो है केंद्र से बाहर की तरफ जो है चलेगी बहुत तेजी से, मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है बदल जाएगा यहाँ पर। अब चक्रवात बनने की प्रक्रिया क्या है, कब जो है चक्रवात बनेगा? समुद्र का तापमान जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की दया से इससे हम काफी हद तक आगे ही हैं और लंबे समय से चल रहे हैं। 28 डिग्री तो नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 26.5 डिग्री की। समुद्र जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, ऊपर ठंडा होकर संगलित होता है, साथ में बात करते हैं लेटेंट हीट छोड़ता है और यह उष्मा वायुमंडल को और गर्म करती है, जिससे जो है अप जो है ड्राफ्ट और तेज हो जाता है। दबाव घटने और जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है यहाँ पर घूर्णन गति शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसी की वजह से जो है क्या बनता है, ये पूरी जो प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे साइक्लोन। हवा जो है घूमना शुरू कर देती है बहुत तेजी से। अब पूर्वानुमान के बारे में बात करते हैं कि आईएमडी ने जो फोरकास्ट किया है, जो जानकारी दी है, वो क्या कहती है कि उत्तर पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर ये बढ़ेगी। आगे चलकर यह लूप बनाकर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है जा सकती है। अगले 24 घंटे में बहुत खतरनाक हो जाएगी और 48 घंटे में खतरनाक से खतरनाक और भी खतरनाक हो जाएगी। इन्होंने बोला है वेरी, देखो इसको बोला है सेवर क्लोनिक स्टॉर्म, इसको बोला है वेरी सेवर क्लोनिक स्टॉर्म, मतलब जो है खतरनाक से खतरनाक 24 घंटे से 48 घंटे में। ये 70 से 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगी। हवाएं बहुत तेज होंगी, लहरें बहुत ऊंची उठेंगी। ये सारे जो है आईएमडी ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है। अब बात करते हैं संभावित प्रभावित क्षेत्र, किन किन जगहों को प्रभावित करने वाला है ये साइक्लोन शक्ति। तो गुजरात के कच्छ हो गया, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर सबसे प्रभावित हो सकते हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की जो है सलाह दी गई है। कच्छ की खाड़ी, मध्य जो है उत्तर मध्य अरब सागर और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी भारी बारिश की जो है संभावना है। अभी देख ही लिया ना, बारिश जो है दशहरे के दिन हुई थी, जो है रावण इस बार जला नहीं है, डूब के मर गया है और हवा से भी उड़ उड़ के मरा है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस जो है चक्रवात शक्ति के बारे में। इसका नाम किसने रखा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो नामकरण जो है 2004 से WMO का जो स्केप है, ESCAP प्रणाली, इसके तहत जो है नाम रखा जाता है। टोटल 13 देश हैं और ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी चक्रवात का नाम क्या होगा। इसमें कौन कौन सम्मिलित है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और UAE और यमन। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी चक्रवात आएंगे, जो जिसको प्रभावित करने वाला होगा, उसी को जो है ज्यादा अधिकार दे देंगे कि भाई तुम नाम रख लो। शक्ति का नाम किसने रखा है, श्रीलंका।
इस बार का नाम का जो है याद रखना होता है शक्ति से एस, श्रीलंका से एस, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा, बल और शक्ति। अब इसमें क्या ही कंफ्यूजन होगा। शब्द संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में समान अर्थ रखता है, कोई भी नहीं है। अब अरब सागर में चक्रवातों की बढ़ती प्रवृत्ति लगभग एक दशक से देखने को मिल रहा है कि चक्रवातों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा 26.5 डिग्री सेल्सियस चक्रवात के बनने के लिए जो है आदर्श कंडीशन होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी संख्या, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह है कि भाई समुद्र का तापमान लगातार लगभग 28 डिग्री पर बना हुआ है। हर बार पूरे टाइम जो है संभावना है कि चक्रवात बन सकता है, क्योंकि आदर्श दशाएं बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से वायुमंडल में अतिरिक्त ऊर्जा है, मानसून के बाद भी ओशियनिक हीट रिटेंशन बना ही रहता है, कितना भी कोशिश कर लो। इसी वजह से क्या हो रहा है, अरब सागर में जो है लगातार जो है चक्रवातों की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। देखिए लिखा है 2019 में वायु आया था, नाम क्या है, वायु सुझाया किसने, भारत ने, गुजरात में आया था। 20 में नसर्ग है, बांग्लादेश ने नाम रखा, महाराष्ट्र को प्रभावित किया। 2021 तौकाते म्यांमार ने जो है नाम रखा था और गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। 2023 में जो है बिपरजॉय आया, बांग्लादेश ने नाम रखा था, गुजरात को प्रभावित किया। और 25 का हमने देख लिया है, शक्ति श्रीलंका नाम रखा है और गुजरात तट को पूर्णतः प्रभावित करने वाला है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, चक्रवात शक्ति या साइक्लोन शक्ति के बारे में। ये किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा उत्तर पूर्वी अरब सागर, तीसरा है दक्षिण चीन सागर, चौथा है हिंद महासागर का मध्य भाग। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।